कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी ये, अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं वहाँ भी वो अपने इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वह पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत। दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है भैया? ओ मेरी मैया, मैया सुन रही हो मेरी माँ? दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी बस सुपारी खा रही हो मेरी माँ? बताओ मैया दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए। घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है? जोर से, जोर से। श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है? क्यों पूजा होती है? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मारकर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी
और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम, जोर से, हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हम सीखें तो सीखें, हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क, तर्क, तर्क समझते हैं, तर्क, कुतरता रहता। चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाए जाते, तर्क। अब ये तर्क अलग होता है। गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब, मतलब आपने, मैंने कहा कि भगवान सब जगह है तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क हो गया। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है? उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने, बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए, ऐसा नहीं। जो मास्टर जी ने पढ़ाया, मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी, गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसे में बच्चे का क्या होगा? माइंड विकसित होगा। तर्क ये है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है, समझ नहीं आया। गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था, आपने वहां ऐसा बताया यहाँ ऐसा, तो क्या मतलब था। संगति बिठा लो, ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे, इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन? जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है? तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं यूट्यूब पर। आप जाइएगा यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा, मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा, इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, जो कथा में सुनाते हैं उससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछिएगा। क्या होगा, इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी
ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं, मेरी मां चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं, गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का, देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है, सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है, कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है, गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं, जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता मतलब बोलता कम है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुटका ठीक कर लिया अपना, ठीक किया। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। भगवान सब जगह है, पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है, जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी। पंचर के लिए, टायर के लिए, बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या उसकी आंखें कैसी होंगी, क्या उसके कान होंगे, क्या उसके गाल होंगे, कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है।
जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा। और जिसने मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है, आ जाती। आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। और देखा ही नहीं तो आएगी क्या। अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं वो। आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने भाई ध्यान किसका करें, जिसको देखा है उसी का तो करेंगे। देखा नहीं तो ध्यान किसका। फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका, जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है ये। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ, जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा। जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा। जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह है, पर सब जगह का परमात्मा हवा सब जगह है, पर हवा सब जगह निराकार रूप में है। पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन, साकार मशीन में प्रवेश करती है, और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है। तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है, वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है। उसी में मन लगा करके, उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं। इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना, तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी, फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो, और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे, तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना। कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना।
अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिल जाए कढ़ाई में तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना, कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी है। चाय बन जाए और चाय में मैया छन्नी में पत्ती से दाब के चाय निकाल ले, और छन्नी लाओ हमारी तरफ, चूस लेते थे उसकी चाय। मुंह में लगा के छन्नी और चूस मारते थे तो पूरी चाय उसमें बची हुई अंदर आ जाती थी। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मैया समझ आ रहा है कुछ? तो भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? उत्तर दो। भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान साकार रूप में विराजते हैं और हमें ध्यान के लिए साकार चाहिए। जैसे हवा सब जगह है, पर टायर में भरने के लिए पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा। वही है सिद्धांत। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान कहां है? सब जगह। तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अभी कह रहे थे नहीं देखा, अभी कहने लग गए देखो। कितने जल्दी दलीलें बदलती हैं आप लोगों की। यही है सत्संग। सत्संग वो दिखाता है जो आज तक आपने देख कर भी ना देखा। देखा सब पर देखा नहीं, सत्संग ने दिखाया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा दर्पण है, आईना। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना आंखें खुलती नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, मां भगवान कहां है? माने का सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह है तो प्रकट कब होते हैं? मंदिर में भी भगवान, कण कण में भी भगवान। चलो आप मंदिर गए, आपको भगवान से बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? आपने भगवान को देखा? 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 आप लोगों ने हमें अपने टीवी पर देखा होगा, आप लोगों ने हमें अपने मोबाइल पर देखा होगा, लेकिन जब आपको हमसे बात करनी होती है ना, तो टीवी पे हम आपसे बात नहीं कर सकते, मोबाइल पर आपसे हम यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते। बात करनी हो तो आपको वृंदावन आना पड़ता है। यही है। ईश्वर को आपने हर मंदिर में देखा होगा, जैसे आपने हमें हर टीवी पर देखा होगा, उसी तरह भगवान को आपने हर मंदिर में देखा होगा। भगवान से बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बात करने के लिए आपको यहाँ आएंगे, रूबरू होंगे, यहीं बात करेंगे तो बात हो जाएगी। उसी तरह जिसे भगवान से बात करनी हो, उसे संसार से निकलकर और भक्ति के संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। और भक्ति के संसार में जब आप प्रवेश करते हैं तो भगवान से रूबरू होते हैं, वैसे ही जैसे आप अभी हमसे रूबरू हैं। दही में मक्खन है, ढूंढो कहां है? कहां है? उसे निकालना हो तो करना क्या पड़ेगा?
क्या बिना प्रोसेस किए, बिना मथानी से मथे निकलेगा? संभव है? दही में मक्खन की व्यापकता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? बिना मंथन किए आप पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरह बिना प्रेम, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। ये वहां तक पहुंचने का प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की विधि है। बिना मीराबाई पहुंच गई, मीराबाई कर्माबाई पहुंच गई। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीव हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट थाली भर के लाई रखी छुड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव हमारा श्याम धरे, जिमावे बेटी जात को। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, काठ मतलब लकड़ी, काठ की मूर्ति बोली थी कर्मा के लिए। हमने कहा कि भगवान बात करेंगे, तुम बात करने के योग्य तो बनो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की? मोदी जी ने आपसे बात की? जोर से नहीं? अरे मोदी जी ने बात नहीं की आपसे? सोचो कि मोदी जी ने आपसे बात नहीं की। बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। महीने, 4 महीने, 6 महीने की वेटिंग है। आप जाएंगे, पता नहीं जाने में भी आपको जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती, वो आपसे बात करते हैं नहीं करते। सोचो, एक इंसान से बात करने में इतनी माथा पच्ची है, तो भगवान से बात करने के लिए तो भक्ति जरूरी है ना मेरी माँ। इंसान से बात करना आज के जमाने में इतना, आप राष्ट्रपति जी से बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोसेस पूरा करिए, आप उस गाइडलाइन पर चलिए, तो आपको प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से बात भी होगी। तो फिर भगवान से बात करनी है ना मेरी माँ, तो थोड़ी तो काबिलियत चाहिए। मोदी जी से जब कोई बात करने का कहता है तो वहां पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में बात करनी है, किस विषय में मिलना है। आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, कोई मुद्दा हो तो बात भी होगी। अब नहीं जी, बस हमें तो गिल्ली डंडा खेलना मोदी जी के साथ, तो गिल्ली डंडा खेलने का तो फुर्सत नहीं, हमें तो कोई काम नहीं है, अब बात करनी है। तो बिना काम के आदमी से मोदी जी बात नहीं करते, तो बिना काम के आदमी से भगवान क्यों बात करेंगे? आप पहले पात्र तो बने, आप पहले योग्य तो बने। भगवान से कौन बात कर सकता है? इसलिए बड़े बड़े साधु संत साधना करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, मन की हलचल समाप्त करते हैं, बिल्कुल मन निष्कपट निष्काम हो जाए। जब मन निष्काम निष्कपट हो जाए, मन के सारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, तब जाके उस मन मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपकी बात डायरेक्ट भगवान से होगी, जो कहेंगे वो सुनेंगे। और आप भगवान को देख भी सकते हैं, परंतु आप ही देखेंगे और नहीं देख सकता कोई। डॉक्टर की लिखी दवाई
आप में से कितने लोग पढ़ सकते हैं? डॉक्टर की लिखी भाषा को कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ सकते, पर देख सकते हैं। देख सकते हैं पर पहचान नहीं सकते लिखा क्या। मेडिकल वाला पढ़ लेता है, मेडिकल वाला पढ़ लेता है। सोचो